हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम बच्चों है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। बच्चों, ये चैप्टर नंबर हमारा 10 होने वाला है गणित का। यदि आपने बच्चों चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे भाई आपको इसी चैनल पर वो वीडियोस वन शॉट मिल जाएगा, उसको बच्चे जरूर देख लेना मेरे भाई। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सदिश बीजगणित को, और बच्चे इसका ये वन शॉट लेक्चर रहने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर में बच्चे जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बच्चे बेहतरीन क्लास होने वाली है मेरे भाई। अगर ये पूरा वीडियो आप देख कर जाते हो तो बच्चे यकीन मानो मेरे भाई कि इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो से बाहर मेरे भाई नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे आज का गोल क्या रहेगा। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल। बच्चों, केवल बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल की चर्चा होगी, यहां कोई भी आलतू फालतू सवाल बच्चे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न मेरे भाई 1 मार्क्स का है और आपके बोर्ड एग्जाम 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों, सवाल है मेरे भाई, कह रहा है आपसे, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। बच्चों, कह रहा है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यानी कि एकांक सदिश है, तो वेक्टर x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 8 है, तो मॉड ऑफ वेक्टर x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसका ऑप्शन ए है मेरे भाई 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1/2। आप सभी को कमेंट करना है कि इसका सही आंसर दोस्त क्या होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपको दिया है कि वेक्टर ए मात्रक सदिश है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि वेक्टर ए का मॉड जो होगा क्या होगा सर, कहेंगे 1 होगा। मात्रक सदिश का मतलब ही होता है भाई कि उसका मॉड क्या होगा, 1 है बच्चे। अब मेरे भाई यहां पे आपको कह रहा है कि वेक्टर x माइनस ए वेक्टर डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए, इसका मान बच्चे दिया गया है 8 प्यारे दोस्त। ठीक है सर। अब मेरे भाई एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी दोस्त क्या होता है, कहेंगे सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, मतलब बच्चे लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर दोस्त, माइनस बी स्क्वायर यानी कि मॉड a का स्क्वायर बराबर बच्चे हो गया ये 8। मेरे भाई फॉर्मूला हमने लगाया है बच्चे। देखो, अगर दोस्त किसी भी वेक्टर का हम स्क्वायर लिखेंगे तो इसको बच्चे उसके मॉड का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बच्चे आपको याद रखना है, किसी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। यानी बच्चे नोट रखेंगे ये बात आप कि सदिश का जो वर्ग होता है, सदिश का वर्ग प्यारे बच्चे होता है ये बराबर आपका सदिश के मापांक के वर्ग के, सदिश के मापांक के वर्ग के बच्चे ये बराबर होता है प्यारे दोस्त। तो आपको बच्चे ये बात मेरे भाई याद रखना है कि जो सदिश का वर्ग होता है उस सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है बच्चे। यहां से मेरे भाई हमने एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे लगा दिया और उसका मापांक भी लिख दिया। अब बच्चे यहां बराबर 8 दिया है दोस्त। ये कह रहा है कि मॉड a का मान 1 है बच्चे, तो इसका मान यहां 1 डाल देंगे तो बच्चे आएगा आपका x
का मॉड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8। प्यारे दोस्त यहां से ये x का मॉड का स्क्वायर जो है आपका बराबर ये 8 प्लस 1 बच्चे 1 का वर्ग मेरे भाई 1 होगा, 1 बच्चे यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा बेटा तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो बच्चे x के मॉड का जो वर्ग है मेरे भाई बराबर 8 प्लस 1 बच्चे आपका 9 हो जाएगा, है ना। कहेंगे हाँ सर 9 हो जाएगा। अब मेरे भाई अगर मॉड x के मॉड का वर्ग 9 है मेरे भाई, तो मॉड x का मान कितना आएगा बच्चे वेक्टर, तो कहेंगे सर 9 का वर्ग मेरे भाई 3 होगा। कितना होगा सर, वर्गमूल बच्चे निकालेंगे तो 3 होगा। यानी कि बच्चे यहां से कह सकते हैं ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे प्यारा सा जवाब है। बोलो बच्चे कितने लोग का सही हुआ बच्चे, ईमानदारी से मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितने लोग का ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन सी यानी कि 3 जो है सही आंसर आया था। आइए बच्चे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न पे। मेरे भाई सेकंड प्रश्न है, यदि सदिश लेमडा आई प्लस 4j प्लस 3 के और 4i प्लस 2j माइनस 4 के परस्पर लंब हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे आपका 2020 और 2024 का 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बच्चे हमने आपको कहा था केवल बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल की चर्चा बच्चों होगी, यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू सवाल बच्चे हम लोग आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब हम केवल और केवल बोर्ड एग्जाम पर फोकस करने वाले हैं। तो बच्चों अगर एक आपका बच्चे कॉन्सेप्ट होता है, मान लेते हैं मेरे भाई, माना बच्चे ये वेक्टर A है जो आपको दिया गया है कितना, तो कहेंगे सर लेमडा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और प्यारे बच्चे वेक्टर B का मान आपको दे रखा है यहां पे, तो कहेंगे सर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब बच्चे एक कॉन्सेप्ट है, यदि वेक्टर A लंब है वेक्टर B पर, तब दोस्त वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 होता है। अगर दो वेक्टर आपस में मेरे भाई लंब हैं, प्यारे दोस्त अगर दो वेक्टर आपस में लंब हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है बच्चे, शून्य होता है मेरे भाई, 0 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहां लगाएंगे तो आएगा आपका लेमडा बच्चे A की वैल्यू क्या है, लेमडा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप का डॉट 4i कैप वेक्टर B का मान है प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब बच्चे बराबर 0। अब आपको ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है बच्चे, i का डॉट i के साथ 1 होता है। आपको याद रखना है मेरे भाई, कुछ नियम है दोस्त वेक्टर के कि i का डॉट वेक्टर i के साथ मेरे भाई, j का डॉट j के साथ दोस्त, k का डॉट k के साथ मेरे भाई ये तो 1 होता है बच्चे। अदर का i का डॉट j के साथ, j का डॉट k के साथ और k का डॉट प्रोडक्ट i के साथ मेरे भाई ये आपका 0 होता है। तो बच्चे यहाँ i का i से गुणा होगा, j का j से प्रोडक्ट होगा, k का k से होगा, अदर का तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे ही नहीं। मेरे भाई हमने i का प्रोडक्ट बेटा i से किया, यहाँ पे 4 गुणे लेमडा बच्चे 4 लेमडा हो गया, और मेरे भाई i डॉट i हो गया 1, ठीक है सर, ये बच्चे हो गया। i डॉट i मेरे भाई 1 हो गया, 4 का गुणा लेमडा में बच्चे 4 लेमडा हो गया, प्लस मेरे भाई 4 दूनी 8 बच्चे, 4 गुणा 2 में किया बेटा 4 दूनी 8, और लेमडा बच्चे j डॉट j मेरे भाई 1 हो गया। देख लो बच्चे 4 का गुणा 2 बच्चे 4 दूना 8, और j कैप मेरे भाई डॉट हो गया 1 आ गया, ठीक है सर। प्लस माइनस मेरे भाई ये माइनस बच्चे, देखो यहाँ प्लस का 3k कैप है, यहाँ माइनस का 4k कैप है बच्चे, प्लस माइनस माइनस 3 चौके बच्चे 12 हुआ, ठीक है सर। और दोस्त k का डॉट मेरे भाई 1 हो गया, ठीक है सर, बराबर का 0। देख लो प्यारे बच्चे, आराम समझ लो मेरे भाई, यहाँ पे गलती बेटा नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर आपसे नहीं छूटना चाहिए मेरे बच्चे, आपको ध्यान देना है। तो बच्चे i का प्रोडक्ट i में करेंगे 4 लेमडा,
जे का मेरे भाई जे में 4 दूनी 8 और बच्चे 4 तिहाई 12 के का के में हो गया। अब दोस्त ये 4 लैम्डा है, ठीक है सर, ये मेरे भाई ये आपका 4 लैम्डा हो गया, प्लस का 8 एकम 8 माइनस 12 एकम 12 बराबर 0। अब बच्चे ये 4 लैम्डा, बच्चे ये 8 में से 12 घटाएंगे मेरे भाई माइनस का 4 बराबर का 0 दोस्त। तो आ गया बच्चे 4 लैम्डा बराबर -4 को बच्चे RHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और यहां से बच्चे अगर लैम्डा निकालेंगे तो 4/4 यानी कि दोस्त आपका काट के बच्चे 1 आएगा। क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो मेरे प्यारे भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 1। कितनी आ गई सर? लैम्डा की वैल्यू मेरे भाई इस प्रश्न की आ गई 1। और इस सवाल का बच्चे ऑप्शन डी मेरे भाई दया जो है करेक्ट आंसर दोस्त यहां पे है। क्या है सर? ऑप्शन डी मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। बच्चों बताओ मेरे भाई कितने लोगों का दोस्त आपका सही था ये ऑप्शन डी? सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही बच्चे जानकारी ईमानदारी से मेरे भाई कमेंट करेंगे। बच्चे ईमानदारी से भाई मेरे भाई सभी लोग कमेंट करेंगे कितने लोग का मेरे भाई यहां पे सही जवाब आया है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले प्रश्न को समझते हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न बिल्कुल सिमिलर दोस्त यहां दिया गया 2020 और 24 का बच्चे अलग सेट में आया था मेरे भाई। करें यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल है मेरे भाई। मान लेते हैं दोस्त यहां पे फिर से सेम कहानी बच्चे। माना वेक्टर ए का मान दोस्त यहां दिया है 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, और बच्चे वेक्टर बी का मान यहां पे आपको दिया गया है दोस्त 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर बच्चे वेक्टर ए यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मेरे भाई क्या हो कहेंगे सर? 0 होगा। अगर दो वेक्टर आपस में लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनका अदिश गुणन बच्चे बराबर 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तो वेक्टर ए की वैल्यू बच्चे क्या है कहेंगे सर? वेक्टर ए है 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट बच्चे वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 0। अब दोस्त यहां लैम्डा बच्चे क्या करेंगे तो कहेंगे लैम्डा का मान निकालने के लिए दोस्त यहां पे i का गुणा बच्चे i से करेंगे तो 5 दूनी 10, i डॉट i मेरे भाई 1 हो गया। बच्चे माइनस यहां है प्लस बच्चे यहां तो प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा में बच्चे 3 लैम्डा आएगा दोस्त, प्लस यहां प्लस बच्चे यहां तो प्लस का 4 दूनी 8 बच्चे बराबर का 0। अब मेरे भाई 10 एकम 10 बच्चे 10 प्लस का ये माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 8 बराबर 0 दोस्तों। अब देख सकते हो बच्चे 10 प्लस 8 18 बच्चे 18 मेरे भाई बराबर 3 लैम्डा दोस्तों। मेरे भाई -3 लैम्डा को उधर बच्चे ले गए तो प्लस का 3 लैम्डा आ गया। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 मेरे भाई। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चे आ गई 6। कितनी आ गई सर? 6 आ गई मेरे भाई। लैम्डा का मान यहां से आ गया 6। अगर दो वेक्टर बच्चे लंबवत हैं तो यहां से आपका लैम्डा का मान 6। ऑप्शन बी मेरे भाई बाबू जो है दोस्त यहां पे करेक्ट आंसर बच्चे इस प्रश्न का रहने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 6 है। ऑप्शन बी बाबू बच्चे करेक्ट आंसर है। मेरे भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्त कितना लोग का बच्चे आंसर 6 आ रहा है और कितने लोग बच्चे इस सवाल में आपने गलती किया। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सेकंड सवाल के जैसा बच्चे हुबहू प्रश्न आपसे पूछा गया था। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को बच्चे समझते हैं। यहां पे मेरे भाई अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त 2024 बच्चे बोर्ड एग्जाम का 1 मार्क्स का मेरे भाई सवाल पूछा गया है। कह रहा है सदिश -i डॉट i j डॉट j माइनस k डॉट k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहां पे मेरे भाई माइनस में बच्चे i डॉट i प्लस j डॉट बच्चे j
माइनस मेरे भाई के डॉट के, इसका मान निकालना है मेरे भाई। माइनस आई डॉट आई बच्चे 1 होता है, प्लस जे डॉट जे मेरे भाई 1 होता है, और माइनस मेरे भाई के डॉट के 1 होता है। बच्चे ये +1 मेरे भाई -1 यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई आएगा -1। कितना आएगा सर? -1 मेरे भाई इस प्रश्न का आपका प्यारा सा जवाब है। और इस प्रश्न का ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली जो है बच्चे करेक्ट आंसर है दोस्त। क्या है? ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली जो है मेरे भाई करेक्ट आंसर है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्त कितने लोग का ये प्रश्न सही था चौथा। बच्चे सभी लोग ईमानदारी से बताते चले मेरे भाई, ईमानदारी से बच्चे कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों दिया है 5वां प्रश्न 2024 मेरे भाई बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप की दिक को ज्याएं ज्ञात कीजिए। बेटे डायरेक्शन कोसाइन मेरे भाई निकालना है दोस्त। आपको मान लेते हैं यहाँ कि वेक्टर ए का मान बच्चों दिया गया है कितना, तो कहेंगे माना वेक्टर ए बराबर दिया है आपको आई कैप प्लस बच्चे जे कैप माइनस 2k कैप। दोस्त यहाँ ये बताइए बेटा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसको बेटा लिख लो आई कैप को 1 आई कैप प्लस जे कैप बच्चे लिख लो 1 जे कैप और माइनस 2k कैप। इसका गुणांक मेरे भाई आई का कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे बच्चे, जे का कुछ नहीं तो बच्चे 1 मान लेंगे मेरे भाई, और k का गुणांक बच्चे -2 है। बच्चे अगर इसको दिक कोज्या निकालना है बच्चे, क्या निकालना है? दिक कोज्या बच्चे निकालना है, या डायरेक्शन कोसाइन बच्चे निकालना है। तो दिक कोसाइन मेरे भाई इंग्लिश में बच्चे कह सकते हैं, कोज्याएं कह सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले इसका मापांक निकालो बेटा। क्या निकालो? मापांक। बच्चे मापांक वेक्टर ए का निकालेंगे तो बच्चे ए का मॉड मेरे भाई, ए का मापांक कितना आएगा? अंडर रूट बेटा आई के गुणांक का स्क्वायर मेरे भाई, आई का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर बच्चे तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई, और प्लस मेरे भाई के गुणांक का स्क्वायर बच्चे -2 का स्क्वायर। अब प्यारे दोस्त यहाँ पे इसको रूट ओवर लगाएंगे बच्चे। 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 होता है, प्लस बच्चे 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होगा, प्लस मेरे भाई 2 का स्क्वायर माइनस बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो बच्चे ये हो गया 4 + 1 5 + 1 6 बच्चे, रूट में 6 मेरे भाई। तो मापांक ए बच्चे आ गया आपका कितना? कहेंगे सर रूट में 6 आ गया। अब दोस्त देखो, अगर हमें ए का निकालना है दिक कोसाइन तो बच्चे इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले इसको बच्चे बनाएंगे ए कैप निकालो बच्चे, ए कैप जो कि होता है बच्चे क्या? एकांक सदिश बना लो इसको। फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड। ठीक है सर। अब दोस्त यहां ए कैप जो है बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर ए। वेक्टर ए का मान मेरे भाई है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन पूरे का मॉड बच्चे। ए का मापांक है √6। अब मेरे भाई ए कैप बराबर इस √6 को बच्चे क्या करो? सबके अपॉन अलग अलग कर दो बेटा। तो इसके अपॉन मेरे भाई अलग करो तो इसको लिख सकते हो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप -2/√6 k कैप। अब देखो बच्चे हमने क्या किया दोस्त, एक बार प्रोसेस को फिर से समझ लो आप। अगर बच्चे किसी भी वेक्टर का अगर दिक कोसाइन यानी कि दिक कोज्या आपको निकालना है बेटा, सबसे पहला कंडीशन है उसको आप उसका मापांक निकाल दो, मॉडुलस बच्चे निकाल दो, मापांक निकाल दो। सर निकाल दिए। मापांक मेरे भाई √6 आ गया दोस्त। मापांक निकालने के बच्चे फॉर्मूला होता है आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। सॉल्व करने पर √6 आ गया। उसके बाद बच्चे ए कैप निकालेंगे, एकांक सदिश निकालेंगे दोस्तों। बच्चे एकांक सदिश निकालेंगे तो ए कैप बराबर ए का वेक्टर अपॉन ए का मॉड होता है। क्या होता है सर? ए का वेक्टर अपॉन ए का मॉड होता है मेरे भाई। अब दोस्त हमने कहा ए का वेक्टर बच्चे ऊपर, उसका मॉड नीचे लिख दिया। अब बच्चे हमने 1/√6 अलग कर दिया बच्चे, इसके अपॉन अलग कर दिया, इसके अपॉन अलग कर दिया। तो बच्चे ए कैप बराबर आ गया 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 के कैप। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे
हमारा दिक कोसाइन बच्चे आ गया, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन बोल दो मेरे भाई, या आप बोल दो दिक कोज्याएं, दिक कोज्याएं मेरे प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा क्या, तो कहेंगे सर 1/√6 कामा 1/√6 कामा -2/√6। प्यारे बच्चे यही आपका इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। तो बच्चे दिक को जाए मेरे भाई आ गया 1/√6 1/√6 1/√6 बच्चे -2/√6 दोस्त। तो मेरे भाई दिक कोज्या निकालने का मतलब है कि आप उस वेक्टर का एकांक सदिश निकाल दो और उसके एकांक सदिश निकालने के बाद प्यारे बच्चे जो i j k के गुणांक होंगे उन्हीं को दिक कोज्या या दिक कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 100% क्लियर है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न कह रहा है कि सदिश a बराबर बच्चे ये दिया गया, बच्चे b बराबर ये दिया गया है, कह रहा है कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल मेरे भाई है, यहां भी मात्रक सदिश ही निकालना है, बशर्ते दो वेक्टर को जोड़कर उनका मात्रक सदिश निकालना है। तो बच्चे यहां पे वेक्टर a का मान बच्चे दिया गया है आपको कितना, तो कहेंगे सर वेक्टर a मेरे भाई दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर b मेरे भाई आपको दिया गया कितना, तो कहेंगे सर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अगर बच्चे वेक्टर a और प्लस वेक्टर b निकालेंगे आप यहां से तो आएगा आपका 2 + 2 बच्चे 4i कैप, 3 + 1 बच्चे 4j कैप, बच्चे माइनस का 5 प्लस का 3 बच्चे आएगा माइनस का 2k कैप। ये बच्चे आपका आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। दोस्त मान लेते हैं, माना इसको मेरे भाई हमने कह दिया b प्लस c को बच्चे वेक्टर c मान लिए, तो वेक्टर c मेरे भाई आ गया आपका 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। देख लो कैसे जोड़े सर बच्चे, i 2i प्लस 2i 4i हो गया, 3i प्लस सॉरी बच्चे 3j प्लस 1j 4j हो गया, माइनस का 5k प्लस का 3k बच्चे माइनस का 2k हो गया। अब दोस्त यहाँ पे c का मॉड निकालेंगे, मापांक। बच्चे c का मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ओवर मेरे भाई आएगा 4 का स्क्वायर बच्चे प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बच्चे माइनस 2 का स्क्वायर। दोस्तों यहां से प्यारे भाई मेरे आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस बच्चे 2 का स्क्वायर 4। मेरे भाई इसको जोड़ेंगे तो आएगा 16 16 32 4 36 बच्चे 36 यानी कि रूट में 36 मेरे भाई। 36 का बच्चे वर्गमूल होता है 6, कितना होगा सर 36 का मेरे भाई वर्गमूल आपका बच्चे आया कितना, कहेंगे सर 6 आएगा। अब दोस्त हमने a का मापांक निकाल दिया, अब बच्चे निकालेंगे c कैप मेरे भाई। c कैप बच्चे क्या होगा, c का मॉड बच्चे सॉरी c वेक्टर अपॉन c का मॉड, c कैप यानी c का एकांक सदिश बच्चे क्या होगा, c वेक्टर अपॉन c का मॉड। मेरे भाई c वेक्टर आपको दिया गया है कितना, कहेंगे सर 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन प्यारे दोस्त 6, c का मॉड है आपको। तो बच्चे यहाँ c कैप मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा कितना, कहेंगे सर 4/6 बच्चे अलग कर दो i कैप प्लस 4/6 बच्चे j कैप लिख दो माइनस बच्चे 2/6 जो है k कैप लिख दो। सबको मेरे भाई 6 के अपॉन अलग अलग कर दिया, देख लो बच्चे 4 के अपॉन 6 अलग कर दिया, 4j के अपॉन 6 अलग कर दिया, 2k के अपॉन 6 अलग कर दिया। अब प्यारे मित्र यहाँ पे आप काटना शुरू कर दो, 2 दूना 4 बच्चे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 बच्चे 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 बच्चे काट पीट के मेरे भाई आपको मिलेगा यहाँ पे c कैप का वैल्यू बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप मेरे भाई माइनस का 1/3 k कैप। अब मेरे प्यारे बच्चे ये जो सदिश आपका आया है यही प्यारे बच्चे आपका आंसर है। सवाल में पूछा गया है बच्चे, कह रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b दो सदिश हैं
और कह रहा है इन दोनों सदिश के योगफल के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और बच्चे जो आएगा आंसर उसका मात्रक सदिश बच्चे निकाल दीजिए। तो यही मेरे भाई हमने किया यहाँ पे। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त कि आपने ये सवाल अच्छे से समझा होगा। और बेटा सभी लोग कमेंट करेंगे कितने लोग बेटा इस सवाल को अपने से कर पाए थे अपने से। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई है। अगला प्रश्न बच्चे ये कह रहा है यदि सदिश a बराबर इतना है बच्चे, b बराबर इतना है, तो a प्लस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे प्यारे भाई यहां पे आपको समझना यह है कि आपको निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का डॉट मेरे भाई वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ। अब बच्चे देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे भाई वेक्टर a का स्क्वायर, इसको मतलब बच्चे ये हुआ कि वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, मतलब बच्चे इसका हुआ वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर। देखो किसी वेक्टर का बच्चे स्क्वायर, किसी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है उसके मापांक के स्क्वायर के बच्चे बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। किसी सदिश का स्क्वायर उसके मापांक के स्क्वायर के यानी वर्ग के बराबर होता है। ये बच्चे हमने आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। देखो दोस्तों, देखो मेरे भाई ये पहले ही सवाल में बच्चे हमने कराया था कि किसी सदिश का जो वर्ग होता है दोस्त उसके मापांक के वर्ग के बच्चे बराबर होता है। ठीक है सर, आइए बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। अब मेरे भाई यहां a का मापांक आपको चाहिए, तो बच्चे ये मेरे भाई a दिया गया है। अगर a का मापांक बच्चे निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा दोस्त 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बच्चे 5 का स्क्वायर। अब मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस बच्चे 5 का स्क्वायर दोस्त 25 होगा। अब मेरे भाई इसको जोड़ेंगे तो बच्चे आएगा 9 4 13, 13 प्लस 25 दोस्त। तो आपको देखने को मिलेगा यहां से 5 3 8 मेरे भाई और 2 1 3 रूट में 38 दोस्त। अगर बच्चे मॉड बी निकालेंगे सिमिलर इसी प्रकार मेरे भाई, तो रूट ओवर बच्चे ये 5 है आई गुणांक तो 5 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई जे गुणांक 1 है तो बच्चे 1 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई के गुणांक -1 है बच्चे, तो यहां से -1 का स्क्वायर। तो बच्चे 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस 1 का स्क्वायर बच्चे 1, -1 का स्क्वायर बच्चे +1 हो जाएगा। तो 25 प्लस 2 रूट का बच्चे 27 हो गया मेरे भाई। तो ये आपका बच्चे मॉड ए की वैल्यू आ गई 25 मेरे भाई, सॉरी बच्चे 38 रूट का, और बच्चे आपका मॉड बी की वैल्यू बच्चे आ गई रूट का 27 मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ दोनों वैल्यू आप डाल दो तो बच्चे आएगा मॉड ए मेरे भाई कितना है, तो कहेंगे सर मॉड ए बच्चे आपका है रूट में 38, अंडर रूट में 38 मेरे भाई, इसका वर्ग माइनस मॉड बी बच्चे है रूट में 27 बच्चे, तो आएगा रूट में 27 का वर्ग मेरे भाई। अब दोस्त अंडर रूट 38 का वर्ग मेरे भाई 38 हो जाएगा, माइनस में रूट में 27 का वर्ग बच्चे 27 हो जाएगा दोस्त। बच्चे यहाँ घटाएंगे तो 8 में 7 गया 1 मेरे भाई, और 3 में 2 गया 1, यानी बच्चे आपका आंसर आएगा 11। कितना आएगा सर? इस प्रश्न का बच्चे आपका आंसर है 11। तो बच्चे इस प्रश्न का प्यारे दोस्त आपका आंसर आ गया 11। 2021 में बच्चे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई है ये, इसको अच्छे से नोट कर ली दोस्त। अगर यहां तक कोई समस्या कोई तकलीफ हो दोस्त तो कमेंट कर सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्यारे बच्चे 2 मार्क्स में पूछा गया बच्चे 2019 बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा वेक्टर ए डॉट बी 1 है। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चे दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। मेरे भाई आपको दिया है यहां पे, जो दिया है लिख लो प्यारे दोस्त। पहले दिया है बच्चे आपको सदिश ए का परिमाण बच्चे ए का मॉड मेरे भाई 1 दिया है, बी का परिमाण बच्चे बी का मॉड आपको दोस्त 2 दिया है,
और मेरे भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोस्त आपको दिया है कितना, तो कहेंगे सर आपको 1 दिया है। अब मेरे भाई दो सदिश के बीच का कोण, बच्चे दो सदिश के बीच का कोण मेरे भाई फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड। बच्चे ये फॉर्मूला है, ये आपका बच्चे दो सदिश के बीच का फॉर्मूला है। अब मेरे भाई कॉस थीटा बराबर दोस्त होता है आपका बच्चे ए डॉट बी आपको दिया है 1, तो बेटा 1 लिख लो अपॉन ए का मॉड मेरे भाई 1 है, बी का मॉड बच्चे 2 है, तो यहां से बच्चे कॉस थीटा आ गया आपका 1/2। कितना आ गया सर, कहेंगे सर 1/2। अब बेटा बताओ कॉस में 1/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है, तो कहेंगे सर कॉस में कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो बच्चे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस π/3। कितना सर, कॉस π/3। प्यारे बच्चे यहां से अगर आप कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे मेरे बच्चे, तो थीटा का मान बच्चे आएगा π/3। कितना आएगा सर, π/3। ये मेरे भाई इस प्रश्न का दोस्त आपका जवाब है, और बच्चे ये सवाल हो गया आपका सॉल्व। तो बच्चे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 60 डिग्री यानी कि π/3 आपके सवाल का बच्चे जवाब आ चुका है। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे बेहतरीन सवाल था ये। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है 2019 और 20 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, 2 मार्क्स का मेरे भाई सवाल है। कह रहा है यदि सदिश वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और सदिश 3 आई कैप प्लस बी जे कैप परस्पर लंबवत हो तो सिद्ध करें कि 3a प्लस 2b बराबर 0। अब बच्चे देखो मेरे भाई मान लेते हैं कि माना बच्चे ये वेक्टर a है बच्चे, कैपिटल मान लेते हैं बच्चे, कैपिटल A बराबर वेक्टर दिया गया है a स्मॉल आई कैप प्लस बच्चे 2j कैप और प्लस 3k कैप, और बच्चे वेक्टर B मान लेते हैं यहाँ पे दूसरे वाले को दिया है बच्चे 3i कैप प्लस bj कैप। मेरे भाई k कैप नहीं है बच्चे, तो यहाँ 0k कैप आप चाहो तो लिख लो। अब दोस्त कह रहा है कि ये परस्पर लंबवत हैं, तो बच्चे यदि मेरे भाई आपके पास कॉन्सेप्ट है, यदि वेक्टर A जो है लंब है, वेक्टर A लंब है वेक्टर B पर, तो बच्चे फॉर्मूला होता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो होगा ये बराबर आपका 0 होगा। क्या होगा, तब बच्चे वेक्टर A मेरे भाई आपका वेक्टर B क्या होगा, कहेंगे सर 0 होगा। अब मेरे भाई वेक्टर A का मान बच्चे दिया गया है आपको a आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बच्चे वेक्टर B दिया है 3i कैप प्लस bj कैप। ठीक है सर। अब मेरे भाई i को बच्चे i से गुणा करेंगे 3 गुणे a बच्चे 3a हो जाएगा मेरे भाई। बच्चे b को बच्चे यहां पे j को j से गुणा करेंगे b इंटू 2 बच्चे, तो आएगा 2b प्लस मेरे भाई यहां पे दोस्त देखो 0k बच्चे यहां लिख लो आप ना, बच्चे k नहीं है तो क्या लिखोगे सर, यहां प्लस में 0k मेरे भाई क्या लगा लो सर, कहेंगे सर लगा लो आप 0k बच्चे। अगर 0k बच्चे यहां लगा लेंगे तो क्या होगा सर, बच्चे यहां पे गुणा होगा मेरे भाई किसका, कहेंगे सर k वाले गुणांक का, k वाले में 3 इंटू 0 बच्चे क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा 3 मेरे भाई। क्या आएगा बच्चे 3 इंटू 0 बच्चे आएगा 0 हो जाएगा बराबर मेरे भाई 0। तो बच्चे आप देखेंगे आ गया 3a प्लस 2b बराबर 0, और बच्चे ये आपका हो गया प्रूव हो गया बच्चे इति सिद्धम मेरे भाई। क्या हो गया सर, कहेंगे सर इति सिद्धम। बच्चे ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया, और ये प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। बच्चे 2 नंबर का बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। 2 वेक्टर दिया गया है, कह रहा है कि ये लंबवत हैं तो सिद्ध कीजिए 3a प्लस 2b बराबर 0। बच्चे अगर 2 वेक्टर लंबवत होते हैं तो बच्चे उनका डॉट जो होता है बराबर 0 कर देंगे, वहां से आपको बच्चे ये सिद्ध हो जाएगा सवाल। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बच्चे अगले प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु 2i माइनस आई माइनस 4j माइनस 1 माइनस आई प्लस 4j
एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बच्चे 2020 और 22 में बच्चे आपका 2 मार्क्स में सवाल पूछा गया है। बच्चे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे दोस्त। ठीक है सर, बना लेते हैं। बच्चे एक त्रिभुज मेरे भाई बनाएंगे सबसे पहले आप यहाँ पे। ये बच्चे आपका त्रिभुज बन गया मेरे भाई। अब दोस्त कह रहा कि ए बच्चे शीर्ष, इसको ए नाम दे दिए, इसको बच्चे बी नाम दे दिए, इसको मेरे भाई सी नाम दे दिए। अब बच्चे ए शीर्ष कह रहा है कि आपका 2i कैप है। ठीक है सर। बच्चे बी शीर्ष दिया है -i -j कैप। ठीक है सर। और बच्चे सी दिया है मेरे भाई आपको -i कैप +j कैप 4j कैप। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर यहां पे हम वेक्टर सदिश ए बी निकाल लें तो बच्चे सदिश ए बी पहले आप निकाल लो, भुजा ए बी बच्चे। तो ए बी क्या होगा सर, बी में से बच्चे ए घटा देंगे तो मेरे भाई बी आपका यानी कि आपको बच्चे -4i -4j में से बच्चे घटाना पड़ेगा। -4i -4j में से मेरे भाई बी में से ए बच्चे घटा दो यानी कि 2i घटा दो बच्चे। तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा ए बी सदिश आपका -2 बच्चे -1 यानी कि माइनस में 3i कैप बच्चे -4j कैप। ये बच्चे हो गया आपका ए बी सदिश। बच्चे सिमिलरली बच्चे आप बी सी सदिश निकाल दो तो क्या आएगा, कहेंगे सर बी सी मतलब बच्चे सी में से बी घटाएंगे, बच्चे आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे। तो बच्चे बी से निकालने के लिए आप सी में से बी बटा घटाओ। तो सी मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर -i कैप +4j कैप में से दोस्त घटाना है आपको -i कैप -4j कैप। बच्चे घटाएंगे तो आपको आएगा मेरे भाई -4i कैप +4j कैप माइनस माइनस बेटा प्लस में i कैप बेटा माइनस माइनस प्लस का 4j कैप। तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से प्लस माइनस मेरे भाई ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस बच्चे 4 4 8j कैप आ गया। ठीक है सर। बच्चे सिमिलरली मेरे भाई AC वेक्टर निकालेंगे आप, भुजा AC बच्चे। तो क्या आएगा, कहेंगे सर AC में बच्चे C में से A घटाओ बच्चे। तो आएगा C मेरे भाई कितना है, तो कहेंगे सर -4i कैप +4j कैप। बच्चे इसमें से बेटा घटा दो आप कितना, कहेंगे सर 2i कैप। मेरे भाई घटाएंगे तो आएगा बच्चे -i कैप +4j कैप दोस्त -2i कैप। बेटा यहाँ पे -2 -1 बच्चे माइनस का 3i कैप +4j कैप। अब बच्चे आप देख सकते हो यहाँ कि ए बी वेक्टर बच्चे आ गया -3i -4j, BC वेक्टर आ गया प्लस का 8i और AC वेक्टर आ गया -3i +4j। अब बेटा आपको सबका मॉड निकाल देना है बच्चे। अगर यहाँ पे हम AB का मॉड बच्चे निकालेंगे, देख लो मेरे भाई, अगर यहाँ बच्चे हम AB का मॉड बच्चे निकाल दें कितना आएगा सर, कहेंगे सर आएगा AB का मॉड मेरे भाई √/- -3 का वर्ग बच्चे और प्लस -4 का वर्ग। मेरे भाई 3 का वर्ग बच्चे आएगा 9 प्लस में होगा बच्चे, प्लस में -4 का बच्चे 16 होगा, 16 9 बच्चे 25 यानी कि आएगा आपका वर्गमूल 5 बच्चे। क्या आएगा 5। तो ए बी का मॉड मेरे भाई 5 आ गया। बिल्कुल बच्चे अगर सिमिलर अगर हम बी सी का मॉड मेरे भाई निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो कहेंगे सर आ गया आपका मेरे दोस्त 8 का रूट में वर्ग बच्चे। 8 का वर्ग मेरे भाई कितना होगा, तो कहेंगे सर 8 का वर्ग बच्चे 8 ही होगा। कितना होगा सर 8 होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे i और k गुणांक कट गया है बच्चे, तो केवल j का बच्चा है। तो 8 का वर्ग बच्चे 8 ही रूट में आ गया बाहर बच्चे। सिमिलर अगर AC का मॉड यहाँ निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका रूट में 3 का बच्चे माइनस में 3 का वर्ग प्लस बेटा 4 का वर्ग। तो दोस्त यहाँ से आएगा रूट में 3 का वर्ग बच्चे 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस बच्चे हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 16 9 25 यानी बच्चे रूट में आएगा कितना 25, तो बाहर बच्चे आएगा 5। तो आप देख सकते हो मेरे भाई कि यहाँ ए बी का मॉड और बी बच्चे AC का मॉड सेम आ गया। यानी कहने का मतलब बच्चे है चूंकि ए बी का जो मॉड है मेरे भाई
वह AC के मॉड के बराबर आ गया बच्चे, दोनों का मॉड 5 आ गया मेरे भाई। इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बच्चे बिंदु हैं। तो लिख देंगे अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। बेटा हो गया इति सिद्धम मेरे भाई, यही बच्चे आपको सिद्ध करना था बेटा। लिख देंगे लास्ट में आप इति सिद्धम। आपको मेरे भाई 2 मार्क्स कंप्लीट बच्चे पूरे मिलेंगे। देख लो दोस्त, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आपके एग्जाम पूछा गया है, 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछा गया बच्चे, ध्यान देना। अगर ये सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं मेरे भाई, तो आप पहले यहां पे तीनों बिंदु को बच्चे दिखा दो शीर्ष पर। उसके बाद बच्चे वेक्टर AB निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो, और इन तीनों का मॉड निकाल लो, परिमाण निकाल लो, और इनका परिमाण में अगर 2 बच्चे बिंदु, 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये सिद्ध हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न कह रहा उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों इतने, इतने और इतने के साथ अदिश गुणन -1, 6 तथा 5 है। बच्चे 2 मार्क्स का मेरे भाई सवाल है, बोर्ड एग्जाम 2020 में बच्चे आया है। इसको बच्चे आप लिख लेंगे अभी से बच्चे, गुड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई है ये बच्चे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल बच्चे है, कह रहा है उस सदिश का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मान लिया हमने जिस सदिश की बात कर रहा है, माना सदिश मेरे भाई आपका सदिश बच्चे आपका है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C कैप CK कैप बच्चे। मान लेते हैं मेरे भाई कि AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप मेरे भाई। कह रहा है एक सदिश ज्ञात कीजिए जो इन तीनों सदिश के साथ बच्चे इसका जो अदिश गुणन है -165 है। बच्चों प्रश्न के अनुसार बच्चे क्या कह रहा है सर, प्रश्नानुसार मेरे भाई कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है बच्चे एक सदिश मेरे भाई मान लेते हैं सदिश ये आपका है, कितना कहेंगे सर, सदिश मेरे भाई ये x है आपका सदिश बच्चे। तो बच्चे कह रहा है सदिश x, और बच्चे इसको मान लेते हैं आप सदिश बच्चे, मान लेते हैं इसको y सदिश मान लेते हैं बच्चे, इसको z मान लेते हैं मेरे भाई, और इसको बच्चे मान लेते हैं xy बच्चे z, और बच्चे इसको सदिश मान लेते हैं m बच्चे, ये सदिश m मान लिया हमने। अब दोस्त ये सवाल में खुद ही कह रहा है कि वेक्टर x सदिश का डॉट बच्चे y के साथ मेरे भाई कितना दिया है, कहेंगे सर दिया है आपका -1। बच्चे x की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर AI कैप हमने माना है प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। बच्चे इसका डॉट मेरे भाई y सदिश बच्चे, y सदिश आपका है 3I कैप मेरे भाई -5K कैप दिया है, तो +0 K आप लगा लो अपने से, -5K कैप बराबर आपका बच्चे -1 दिया है। अब मेरे भाई ये x कैप बच्चे हमने माना है, y बच्चे वेक्टर उसने दिया है, इनका डॉट करेंगे बच्चे तो a का गुणा 3 में करेंगे बच्चे 3a आएगा, i डॉट i बच्चे 1 हो गया, b का मेरे भाई 0 में करेंगे बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है सर। बच्चे c का -5 में बच्चे -5c बच्चे बराबर -1, यानी बच्चे यहाँ से आ गया 3a -5c बराबर -1। दोस्त इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है सर। सिमिलरली मेरे भाई इसी प्रकार कह रहा है वेक्टर x का गुणा दोस्त वेक्टर z के साथ मेरे भाई दिया गया है कितना, तो कहेंगे सर दिया गया है 6 मेरे भाई, बराबर 6 कर लेंगे। वेक्टर x मेरे भाई है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप बराबर डॉट बच्चे z वेक्टर दिया है मेरे भाई 2I कैप प्लस 7J कैप, ठीक है सर, बराबर 6 मेरे भाई। I को बच्चे I से गुणा करेंगे तो आएगा दोस्त यहाँ पे कितना, तो कहेंगे बेटा ये I था ना,
ठीक है सर, ये आई था बच्चे, तो आएगा मेरे भाई ये कितना, तो कहेंगे सर 7j था और 2i था मेरे भाई, ये 2i प्लस बच्चे i गुणा i में करेंगे 2 1 जा बच्चे 2 इंटू ए, 2a मेरे भाई हो जाएगा, कितना होगा सर 2a। बच्चे यहाँ पे मेरे भाई b को बच्चे 7 से करेंगे, 7b बच्चे हो गया 2a प्लस 7b बराबर मेरे भाई यहाँ पे c है, यहाँ बच्चे k नहीं है, k यहाँ बच्चे नहीं है, यहाँ k है, तो c इंटू 0 बच्चे, यहाँ 0 के मान लेंगे बेटा, 0 इंटू c 0 हो जाएगा बराबर 6 आ गया। इक्वेशन नंबर बच्चे 2 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे तीसरा बच्चे इक्वेशन है कि x वेक्टर का डॉट किसके साथ, तो कहेंगे सर m वेक्टर के साथ दिया गया है आपको 5। देखो बच्चे कह रहा है एक सदिश ऐसा ज्ञात कीजिए जिस सदिश का इन तीनों सदिश के साथ अदिश गुणन जो है -1 6 5 है। तो बच्चे हमने एक सदिश x मान लिया मेरे भाई और कहा इन तीनों के साथ बारी बारी से डॉट आपको दिया गया था, तो बच्चे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब मेरे भाई वेक्टर x का मान दिया है a i कैप प्लस b j कैप प्लस दोस्त c k कैप डॉट मेरे भाई m वेक्टर क्या है, तो कहेंगे सर m दिया है बच्चे a i कैप बच्चे प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर मेरे भाई 5। अब मेरे बच्चे यहाँ पे a का गुणा बच्चे 1 में करेंगे मेरे भाई a आएगा, प्लस b का बच्चे यहाँ 1 में करेंगे b आएगा, प्लस बच्चे c का यहाँ 1 में करेंगे c आएगा बराबर 5। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब दोस्त यहाँ पे एक बी सी में आपको 3 समीकरण बच्चे मिल गया, इन तीनों को हल करके मेरे भाई आपको निकालना है किसका मान, तो कहेंगे सर हमें निकालना है मान मेरे भाई किसका, तो कहेंगे सर निकालना है ए बी सी का मान। तो अब बच्चे देखो 3a माइनस 5c बराबर -1, 2a प्लस 7b बराबर 6 दिया है बच्चे, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर 5 दिया गया है। अब दोस्त यहाँ ए बी सी को आपको हल करके मान निकालना है। तो आइए बच्चे अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। इसको हमने कॉपी कर लिया दोस्त, अब इसको बच्चे हम मिटा लेते हैं पूरी कहानी। अब इसको बच्चे हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखो बच्चे समीकरण ए क्या है, तो कहेंगे सर ए मेरे भाई दिया है आपको 3a, कितना है सर, कहेंगे बच्चे आपको दिया है 3a माइनस 5c बराबर -1, ठीक है सर। और बच्चे आपको इक्वेशन 1 हो गया ये। 2 मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर 2 मेरे भाई दिया है 2a प्लस 7b बराबर 6 है, 2a प्लस 7b बराबर 6 है, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा बच्चे दिया गया है a प्लस b प्लस c बराबर 5। ये 3 इक्वेशन बच्चे है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मेरे भाई आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी बच्चे यहाँ पे लगा सकते हो। प्यारे दोस्त अगर ध्यान से आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पे, तो बच्चे कह रहा है ये बच्चे आपको यहाँ पे दोस्त मिलेगा यहाँ से कि 3a माइनस 5c बच्चे बराबर -1 है, और दोस्त यहाँ पे दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 5। तो अब बच्चे अगर यहाँ पे मेरे भाई क्या करें, तो बच्चे यहाँ पे जो है दोस्त अगर 2a बच्चे, या फिर ऐसा करो मेरे भाई कि यहाँ पे बच्चे आप क्या करो c का मेरे भाई यहाँ से मान निकाल के डाल दो यहाँ पे। तो बच्चे अगर समीकरण 1 से c का बच्चे मान निकाल लें हम, तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 3a बच्चे, इस 1 को मेरे भाई इधर लाओ तो प्लस का बच्चे 1 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का 1 हो जाएगा मेरे भाई। इस -5c को बच्चे इधर लाएंगे तो बराबर प्लस का 5c बच्चे हो जाएगा। अब दोस्त अगर यहां से हम c मेरे भाई निकालेंगे तो बच्चे c कितना है, कहेंगे सर c मेरे भाई आएगा आपका, c का मान निकलेगा दोस्त 3a प्लस 1 अपॉन बच्चे कितना, कहेंगे सर 5 आ गया मेरे भाई। c का मान जो है लाके बच्चे यहां रख देंगे समीकरण 3 में, तो बेटा लिख देंगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर बच्चे अगर c का मान मेरे भाई समीकरण 3 में रख देंगे तो आ जाएगा बच्चे a प्लस b प्लस c मेरे भाई। c का मान है 3a प्लस 1 अपॉन 5 बराबर बच्चे 5।
मेरे भाई यहाँ 5 अगर एलसीएम लेंगे दोस्त तो आएगा 5a प्लस 5b प्लस 3a प्लस 1 बराबर 5। मेरे भाई 5a प्लस 3a बच्चे 8a हो जाएगा, प्लस मेरे भाई प्लस 5b प्लस 1 बराबर 5 पचम 25। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 8a प्लस 5b बराबर 25 बच्चे, ये उधर जाएगा मेरे भाई, एक घट जाएगा तो आएगा 24। इक्वेशन नंबर बेटा बच गया 4। ये क्या बन गया सर 4। बेटा ये a और b में इक्वेशन आ गया आपके पास 4 इक्वेशन। मेरे भाई a और b में एक इक्वेशन आपको दिया है पहले 2a प्लस 7b प्लस 6 बच्चे। अब दोस्त यहाँ पे आप एक गुणांक बच्चे बराबर कर लो। अब मेरे भाई अगर यहाँ 8a है बच्चे तो यहाँ अगर 4 से गुणा कर दें तो बच्चे दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चे इसके बाद मेरे भाई समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर देखो बेटा एलिमिनेशन यहां लगा रहे हैं बेटा। क्या लगा रहे हैं सर? बच्चे यहां पे हम विलोपन विधि का प्रयोग बच्चे कर रहे हैं। मेरे भाई अगर समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे बेटा तो 4 दूना 8a हो जाएगा ये दोस्त, प्लस 7 8 बचे 4 7 चौके 28 बेटा, 7 चौके 28b मेरे भाई बराबर 4 छंग 24। मेरे भाई देखो बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर 4 से गुणा करो, यहाँ 4 दूना 8b 4 सत्ते 28 4 छंग 24 बच्चे। और मेरे भाई 8a ये है प्लस 5b मेरे भाई बराबर 24 बच्चे। इसको घटाएंगे दोस्त तो आएगा माइनस 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 बच्चे, घटाने पे नीचे वाले साइन चेंज बच्चे हो गया। 8a से बच्चे 8a कट गया मेरे भाई 24b माइनस 5b बच्चे कितना है, कहेंगे सर 28b माइनस 5b आएगा बच्चे आपका 23b बराबर बच्चे 0। मेरे भाई 24 में 24 गया बच्चे 0 आएगा, यानी b का मान मेरे भाई आपका आ गया 0। बच्चे अगर b का मान मेरे भाई 0 आ गया तो बच्चे b का मान रख दो समीकरण 1 में बच्चे, समीकरण 1 में बच्चे, समीकरण 1 में बच्चे रख दो। तो समीकरण 1 से मेरे भाई क्या हो जाए, कहेंगे सर समीकरण 1 से आपका बच्चे यहां पे आएगा 2a प्लस बच्चे 7 इंटू बी बच्चे 0 है बराबर का 6, यानी कि 2a बराबर 6। इसका मतलब बच्चे a का मान आ गया 3। कितना आ गया सर 3 बच्चे, a का मान 3 आ गया, b का मान 0 आ गया मेरे भाई। अब बच्चे a का मान रख दो मेरे भाई समीकरण 3 में, a b का मान, तो बच्चे लिखेंगे समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण मेरे भाई 3 से दोस्तों। तो आपको हो जाएगा बच्चे यहां से a का मान बच्चे 3 प्लस b का मान बेटा 0 प्लस c का मान मेरे भाई निकालना है बराबर 5। तो यहां से दोस्त c बराबर आएगा 5 माइनस 3 बच्चे, c का मान हो गया 2। कितना हो गया सर? c का मान बच्चे हो गया 2। और मेरे भाई ये जो है इस प्रश्न का दोस्त आपका जवाब है। यहां पे c का मान मेरे भाई आ गया 2 बच्चे, a का मान 3 है, b का मान 0 है, c का मान बच्चे माइनस का आपका बच्चे सॉरी प्लस का 2 है। तो आपका बच्चे वेक्टर जो पूछ रहा था उसका आंसर कितना आया, तो कहेंगे सर आपका आंसर मेरे भाई फाइनल बच्चे आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे। तो बच्चे फाइनल आंसर बच्चे आप लिख के आएंगे बच्चे दोस्त यहाँ पे एग्जाम में कितना, कहेंगे सर वेक्टर x मेरे भाई आ गया आपका a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। मेरे भाई a का मान है आपका कितना, तो कहेंगे सर a का मान मेरे भाई आया है आपको बच्चे सॉरी a का मान कितना बेटा, a का मान है 3, b का 0, c का 2। तो बच्चे आ गया 3 i प्लस बेटा 0j प्लस बेटा 2k। तो यहां से आपका आंसर बच्चे हो गया 3i प्लस 2k। मेरे भाई ये जो है आपके इस प्रश्न का बेटा जवाब था, ये हो गया 3i प्लस 2k मेरे भाई आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है सदिश 7i प्लस जे कैप माइनस 4k कैप का सदिश 2i प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बच्चे फॉर्मूला मेरे भाई होता है, मान लेते हैं बच्चे, बच्चे इसको मान लेते हैं वेक्टर ए दोस्त, इसको मान लेते हैं बच्चा वेक्टर बी। इसका बच्चे फॉर्मूला होता है सदिश ए का प्रक्षेप, सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर, सदिश बी पर बच्चे इसका फॉर्मूला होता है सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर बच्चे होता है ए सदिश डॉट बी कैप। बच्चे क्या होता है ए सदिश डॉट बी कैप। बच्चे जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं उसका कैप बच्चे लेते हैं, तो ए डॉट बी कैप वेक्टर। बच्चे बी कैप क्या हो कहेंगे सर, बी कैप का मतलब है बच्चे वेक्टर ए डॉट, बच्चे बी कैप का मतलब वेक्टर बी अपॉन बी का मॉड, बच्चे बी अपॉन बी का मॉड। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे ए कितना है कहेंगे सर वेक्टर ए मेरे भाई दिया है 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, ठीक है सर, डॉट बच्चे वेक्टर बी मेरे भाई है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मेरे भाई, और बच्चे बी कैप, बच्चे बी का मॉड है तो बी बच्चे मॉड यानी कि रूट ओवर मेरे भाई 2 का स्क्वायर, बच्चे बी का मॉड निकाल दो बेटा, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई 3 का स्क्वायर। अब देखो दोस्त इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा कहेंगे सर, आएगा आपका 7 2 जा 14 बच्चे प्लस 6 1 जा मेरे भाई प्लस का 6 माइनस बच्चे प्लस माइनस 6 4 3 12 दोस्तों अपॉन दोस्त रूट ओवर मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस बेटा 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर 14 6 बच्चे 20, 14 6 20, 20 में बच्चे 12 घटाएंगे तो आएगा 8 बटे का 36 4 40 बच्चे 40 9 49, 49 का वर्गमूल बच्चे 7 आएगा, तो आपका 8 बटे 7 मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई हो जाएगा। और बच्चे देखो बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे भाई था, 2020 एग्जाम में पूछा गया था और 2 नंबर मेरे भाई आपको देकर जाएगा। बच्चे देखो प्रक्षेप मेरे भाई जब भी निकालना हो बच्चे याद रखना मेरे दोस्त, अगर वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर निकालना है तो बच्चे फॉर्मूला होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कैप। बच्चे कैप बच्चे मतलब एकांक सदिश होता है, वेक्टर ए बच्चे बी कैप मतलब वेक्टर बी अपॉन बी का मॉड, तो बच्चे हमने ए डॉट बी ऊपर निकाल दिया अपॉन बच्चे बी का मॉड निकाल दिया। इसको सॉल्व करने पर बच्चे आपको 8 बटे 7 मेरे भाई चमकदार दोस्त आंसर आपको दिख गया। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। मेरे भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे, यदि इकाई सदिश ए डॉट बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। बच्चे 2024 बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। बच्चे बेहतरीन सवाल है, कह रहा है दिया है बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई दिया है आपको, दिया है क्या दिया है सर, बच्चे कह रहा है कि ए कैप का मॉड बच्चे और बी कैप का मॉड बच्चे 1 होगा क्योंकि ये एकांक सदिश है, ठीक है सर, यानी बच्चे इकाई सदिश है ये, इसके बीच का कोण थीटा है, तो बच्चे ए कैप डॉट बी कैप मेरे भाई निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है बच्चे, ए का मॉड बच्चे बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। मेरे भाई फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है क्या सर, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। बच्चे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मेरे भाई हो गया, ए का मॉड 1 दिया है बी का मॉड 1 दिया है इंटू कॉस थीटा। बच्चे यहां से आपको मिलेगा मेरे भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आ गया आपका बच्चे कॉस थीटा के बराबर आ गया, कितना आ गया सर, कॉस थीटा के बराबर मेरे भाई आपको देखने को मिल गया, ठीक है सर। अब मेरे बच्चे कह रहा है आपसे दोस्त यहाँ पे कितना, तो कह रहा है बच्चे कि आप निकालो क्या, तो बच्चे आप लिख सकते हो यहाँ मेरे भाई
इसको आपको बच्चे सिद्ध करना है। इसके लिए मेरे भाई एक फॉर्मूला बच्चे आप लगाएंगे, वेक्टर ए माइनस बच्चे वेक्टर बी का मॉड का वर्ग बच्चे, ये होगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के वर्ग के बराबर। बच्चे देखो ये फॉर्मूला हमने आपको पहले सवाल में बताया था बेटा कि किसी सदिश का वर्ग जो होता है उसके मापांक के वर्ग के बराबर होगा। बच्चे फॉर्मूला क्या कहेंगे, किसी सदिश का वर्ग, किसी सदिश का वर्ग, किसी सदिश का वर्ग बेटा बराबर होता है मापांक, उसके मापांक के वर्ग के, उसके मापांक के वर्ग के। बेटा किसी सदिश का वर्ग जो है उसके मापांक के वर्ग के बच्चे बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई लगाया हमने। अब बच्चे देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का वर्ग मेरे भाई बराबर है बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, कहेंगे सर ए का स्क्वायर। बेटा यहां वेक्टर नहीं बच्चे कैप लगाना है ना, तो ठीक कोई बात नहीं बेटा, यहां पे एक कैप लगा के चलते हैं। बेटा वेक्टर नहीं लगाना है, कैप लगाना है। तो बेटा यहां लिख लेंगे ए का कैप बच्चे माइनस बी का कैप का मॉड का वर्ग बेटा वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का वर्ग। बच्चे ए माइनस बी का फॉर्मूला मेरे भाई होता है होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर मेरे भाई प्लस बी का स्क्वायर माइनस मेरे भाई 2a डॉट बी। बच्चे देख लो मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर। अब मेरे भाई देखो वेक्टर में मॉड a कैप माइनस बी कैप बच्चे, मॉड a कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर मेरे भाई बराबर हो गया किसके, तो कहेंगे सर a का मॉड मेरे भाई 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस बच्चे b का मॉड 1 है तो बच्चे 1 के स्क्वायर माइनस मेरे भाई 2 इंटू बेटा ध्यान दो a कैप डॉट b कैप बच्चे यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर कॉस थीटा है। तो बच्चे इसकी वैल्यू यहाँ मेरे भाई यहाँ ला के बच्चे डाल दो यहाँ पे, तो बच्चे आ जाएगा ये कॉस थीटा। क्या आ गया सर, कॉस थीटा। देख लो बेटा मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर मेरे भाई ये b का स्क्वायर बच्चे 1 हो गया मेरे भाई, और 2 इंटू ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा बेटा यहाँ से डाल दिया हमने ले जाके वहां पे। ठीक है सर। अब देखो बच्चे आ गया मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बेटा 2 हो गया और माइनस 2 कॉस थीटा। अब मेरे भाई यहाँ पे दोनों में 2 बच्चे अगर कॉमन ले लेंगे दोस्त तो आएगा हमारा क्या, कहेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे क्या आ गया सर 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरे भाई ये होता है 2 इंटू मेरे भाई 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे फॉर्मूला होता है आपका कितना, कहेंगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा मेरे भाई फॉर्मूला है किसका सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये कहाँ से आया मेरे भाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो बेटा ये फॉर्मूला है कॉस थीटा जो होता है बेटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चे हाफ एंगल फॉर्मूला आपका टेक्नोमेट्री का। बेटा इसको इधर लाएंगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। ये बच्चे आपको टिग्नोमेट्री बेटा अच्छे से आनी चाहिए। देख लो यहाँ डाल दिए तो दोस्त हो गया ये 2 2 जो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू बेटा आ गई आपकी ए कैप माइनस बी कैप का मॉड का वर्ग। अब देखो अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर वर्ग हटाएंगे बच्चे यहाँ रूट लग जाएगा तो आ जाएगा बच्चे ये ए कैप माइनस बी कैप का मॉड मेरे भाई कितना आ गया, तो कहेंगे सर रूट ओवर बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दोस्त ये मॉड ए कैप माइनस मॉड बी कैप बच्चे हो गया आपका 4 का वर्ग बच्चे 2 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्ग बच्चे होगा हमारा स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई 2। और मेरे भाई यही जो है आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। क्या है सर, यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त आपका आंसर है। और मेरे भाई ये आपका प्यारा सा बच्चे जवाब हो गया और यही मेरे भाई आपको सिद्ध करना था।
हैंस प्रूव्ड बच्चे, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड मेरे भाई, इति सिद्धम बच्चे। यही दोस्त देख लो आपको सिद्ध करना था मेरे भाई। देखो बच्चे थोड़ा सा और कुछ चेंज करना है इसमें मेरे भाई, ध्यान दो। यहां से बच्चे 1 2 बच्चे इधर लाएंगे तो अपॉन बच्चे आएगा। देखो थोड़ा चेंज करना है इसको मेरे भाई, सिद्ध करना है ये बच्चे। 2 यहां लाएंगे बच्चे अपॉन में तो आएगा आपका ये हो जाएगा बच्चे 1/2 मेरे भाई। 2 यहां गुणे में है बच्चे, इधर आएगा तो बटे में आएगा तो 1/2 मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप बराबर साइन थीटा बाई 2। देखो बच्चे ये आ गया है ना, बिल्कुल बच्चे यही आपको सिद्ध करना था। थोड़ा सा बच्चे और आगे बढ़े एक स्टेप तो आ गया आपका ये मेरे भाई, हो गया सिद्ध बच्चे, है ना, हेंस प्रूव्ड बच्चे HP मेरे भाई। ये हो गया सवाल। तो आइए बच्चे देख लीजिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13, कितना बेहतरीन बच्चे आपके पास सवाल था दोस्त। इसको देखिए बच्चे, समझिए मेरे भाई। अगर दोस्त यहां तक मेरे बच्चे कोई समस्या आपके पास है बच्चे तो कमेंट आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने यहां तक समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए बच्चे। 2023 और 2024 का मेरे भाई प्रश्न है, 2 नंबर का बच्चे। एक सदिश मेरे भाई दिया गया है आपको, सदिश a बच्चे मान लेते हैं 2i कैप प्लस बच्चे लिख लेंगे इसको, माना हमने है, माना सदिश a बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है बच्चे। सदिश b मेरे भाई दिया गया है आपको, कितना कहेंगे सर, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बच्चे। अगर a का मेरे भाई परिमाण निकाल दें मॉड तो क्या आएगा, अंडर रूट बच्चे 2 का स्क्वायर, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर बटा प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। देखो बच्चे 1 2 1 3 मेरे भाई स्क्वायर कर दिए तो बच्चे आ गया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मेरे भाई, 9 1 10 4 14 बच्चे, रूट में 14 आ गया मेरे भाई। मॉड अगर b का निकालेंगे तो आएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 बच्चे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बच्चे 4 प्लस बच्चे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा मेरे भाई, 9 4 13 प्लस 1 14 बच्चे, रूट में 14 ए भी आ गया बच्चे। देखो दोनों गुणांक आगे पीछे किए गए हैं, वही मेरे भाई सेम लिखा है तो बच्चे यहाँ का a का मॉड b का मॉड सेम आएगा। अब दोस्त अगर कॉस थीटा की बात करें इनके बीच का कोण तो फॉर्मूला मेरे भाई होता है कॉस थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन दोनों का बच्चे मॉड। बच्चे 2 वेक्टर के बीच के कोण का बच्चे फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर a का मॉड b का मॉड मेरे भाई अपॉन में रहेगा, ऊपर दोनों का डॉट रहेगा। अब दोस्त देखो यहाँ पे मेरे भाई ये कॉस थीटा दोस्त आ गया आपका a डॉट b मेरे भाई, a वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट मेरे भाई, वेक्टर b है मेरे भाई 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप अपॉन दोस्त पूरे का नीचे क्या लिखेंगे सर, अपॉन बच्चे पूरे का मेरे भाई दोस्त आएगा मॉड a मेरे भाई रूट में 14, मॉड b मेरे भाई रूट में 14। ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई बच्चे आई कैप गुणा होगा 2 तिहाई मेरे भाई 6 होगा मेरे भाई, प्लस 1 माइनस 2, 2 1 कम बेटा माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 3 1 कम बच्चे ये 3 हो जाएगा, अपॉन दोस्त ये हो जाएगा रूट 14 बच्चे इंटू रूट 14 हो जाएगा मेरे भाई 14। अब बच्चे आ गया ये 6 प्लस 3 9, 9 में से बच्चे 1 गया बेटा 8 बच जाएगा, कितना सर 8 अपॉन मेरे भाई 14। अब दोस्त यहां काटेंगे इसको तो बच्चे आए कितना कहेंगे सर 4 मेरे भाई 2 से काटो, 2 चौके 8 मेरे भाई 2 7 14, कितना हो गया सर 2 चौके 8 2 7 14। कॉस थीटा मेरे भाई आ गया आपका 4/7 मेरे भाई, कितना आ गया कॉस थीटा 4/7 बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं मेरा भाई 2i प्लस j प्लस 3k बच्चे,
2i प्लस जे प्लस 3 के, इसका मॉड बच्चे आएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14 बच्चे, ठीक है बेटा। बी है 3i माइनस जे 2j प्लस के, यानी बच्चे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बच्चे 9 4 13 1 14 बच्चे, रूट में 14 बच्चे। अगर a डॉट भी निकालेंगे 2i प्लस जे प्लस 3 के, 3i माइनस 2j प्लस के बच्चे, तो निकालेंगे बच्चे 3 दूना 6 मेरे भाई, 2 1 कम बच्चे माइनस 2, 3 1 कम 3 बेटा, 6 3 6 प्लस 3 9 बच्चे, 6 में से 2 गया 4, 4 3 7 बच्चे, सॉरी बच्चे यहाँ गलत घटाया है ना बेटा, यहाँ गलती देखो गई, 6 3 9, 9 में बच्चे 2 गया 7 बेटा, ऊपर 7 मेरे भाई आएगा, क्या आएगा सर, ऊपर मेरे भाई 7 आएगा, अपॉन बच्चे 14 है, तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 मेरे भाई, तो कॉस थीटा हो गया आपका कितना, तो कहेंगे सर कॉस थीटा हो गया 1/2 बच्चे। कॉस थीटा मेरे भाई 1/2 है, तो कॉस में बच्चे थीटा 1/2 किस एंगल पर वैल्यू है बच्चे, कहेंगे सर 60 डिग्री पर, कॉस पाई/3 बच्चे। बच्चे कॉस में 1/2 कॉस 60 का मान है, तो पाई/3 बच्चे रेडियन लिखेंगे, यहाँ बच्चे कॉस से कॉस मेरे भाई कैंसिल करेंगे, तो आएगा थीटा का मान बच्चे पाई/3, कितना आ गया सर, थीटा का मान मेरे भाई आ गया पाई/3। तो इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर है कितना, तो कहेंगे सर पाई/3 बच्चे। कितना आंसर आ गया, कहेंगे सर पाई/3 मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर प्यारा सा बच्चे जवाब आ चुका है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण बच्चे d1 दिया गया है और बच्चे d2 दिया गया है। मेरे भाई 2020 और 23 का बच्चे 2 नंबर का पेपर में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, किसी समांतर चतुर्भुज का बच्चे विकर्ण अगर दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल बच्चे निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चे वेक्टर d1 क्रॉस बच्चे वेक्टर d2। मेरे भाई इसका सदिश गुणन निकाल लो आप, क्योंकि बच्चे सदिश गुणन अभी काम आएगा बच्चे। तो आई कैप मेरे भाई जे कैप और के कैप बच्चे, देखो सदिश गुणन बच्चे आप निकालना जानते हो, आपने बच्चे सारणिक चैप्टर पढ़ा है, तो सारणिक विधि से बच्चे ए क्रॉस भी निकाल लेते हैं बच्चे। तो मेरे भाई d1 का गुणांक दिया है 3 2 और बच्चे -1, यहां बच्चे दिया है d2 का 1 -3 और बच्चे 2। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे हम सदिश d1 क्रॉस अगर बच्चे d2 निकालेंगे तो मेरे भाई आपको मिलेगा कितना, तो कहेंगे सर यहां बच्चे पहले क्या लो बेटा, देखो मेरे भाई पहले इसको पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव लेते हैं बच्चे, एक को पॉजिटिव लेते हैं, इसका विस्तार कर लो बच्चे। जब आई लेंगे मेरे भाई तो क्या कटेगा, कहेंगे सर आई लेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगी बेटा, तो आएगा 2 -1 -3 2, 2 -1 -3 और 2 बच्चे। दोस्त अगर हम माइनस का जे लेंगे तो बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बेटा, 3 -1 1 2, 3 -1 1 2 बेटा। देखो ये सब मेरे भाई आपको आना चाहिए बच्चे करना, एक्सपैंड है ना, चैप्टर 4 की बच्चे कहानी है। मेरे भाई के लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बेटा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 3 2 -1 -3, 3 2 1 -3 बच्चे। क्या आ गया, कहेंगे सर 3 2 1 -3 बेटा। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा बेटा d1 क्रॉस d2 आ गया वेक्टर कितना, तो कहेंगे सर आ गया आपका, आई लेंगे बच्चे तो आएगा ये 2 दूना 4 बच्चे, माइनस फॉर्मूले का बच्चे माइनस माइनस ये प्लस 3 एकम 3, ठीक है सर। मेरे भाई माइनस का जे लेंगे तो आएगा बच्चे ये 3 दूना 6 बच्चे, माइनस फॉर्मूले का 1 बन जा -1 बेटा, माइनस वहां से 1 माइनस यहां से प्लस का 1 हो गया, प्लस 3 लेंगे बच्चे यहाँ, सॉरी जे लेंगे के लेंगे बच्चे, यहाँ के लेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, कहेंगे सर आप के लेंगे मेरे भाई यहाँ से तो आपको मिलेगा 3 त्रिका -9 मेरे भाई, और माइनस का फॉर्मूला 2 एकम 2। दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा d1 क्रॉस d2 बच्चे आ गया, 4 में 3 गया आई कैप मेरे भाई 1 में 1 आई कैप लिख लो बेटा, 6 1 7 -7 जे कैप माइनस मेरे भाई 9 2 11 के कैप, ठीक है सर। बच्चे ये d1 क्रॉस d2 मेरे भाई आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया 1 आई कैप -7 जे कैप -11 के कैप। अब बच्चा निकालेंगे d1 क्रॉस d2 का मॉड, मेरे भाई इसका मॉड निकालेंगे तो आएगा रूट ओवर बच्चे
कितना, तो कहेंगे सर 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस मेरे भाई -7 का वर्ग बच्चे प्लस -11 का वर्ग। मेरे भाई रूट में 1 का वर्ग 1 होगा बेटा, -7 का वर्ग 49 होगा बेटा, प्लस 111 का वर्ग 100 बच्चे सॉरी 11 का वर्ग मेरे भाई 121 होगा बच्चे। ये मेरे भाई कितना हो, कहेंगे सर 121 ये है बच्चे, 49 प्लस 1 बच्चे 49 प्लस 1 मेरे भाई 50, 50 प्लस 121 बच्चे 171 मेरे भाई, कितना होगा सर 171 मेरे भाई हो गया ये। ठीक है सर, ठीक है सर, 171 मेरे भाई आ गया। अब दोस्त यहां पे आपका फॉर्मूला होता है बच्चे, इसको लिख सकते हो 171 को मेरे भाई कितना कहेंगे सर, रूट में 19 नवैया बच्चे 171 कितना होगा सर 19 गुणे 9 बच्चे मेरे भाई 9 81 का बच्चे 1 हासिल 8 बच्चे 9 1 कम 9 8 17 मेरे भाई सही है बिल्कुल बच्चे। 19 नवैया 171 बच्चे होता है, तो इसको बच्चे लिख सकते हैं 9 का बच्चे वर्गमूल 3 होगा तो आएगा 3√19 मेरे भाई, क्या आएगा सर 3√19। अब बच्चे D1 क्रॉस D2 का मॉड मेरे भाई आप कितना कहेंगे सर, इसका मॉड मेरे भाई आ गया 3√19। अब बच्चे आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चे फॉर्मूला होता है क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्त इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड D1 गुणे D2 क्रॉस वेक्टर बच्चे, ये फॉर्मूला है मेरे भाई 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 का मॉड बच्चे हमने निकाला है 3√19 दोस्त, तो आपका आंसर मेरे भाई आ गया 3/2√19 वर्ग इकाई बच्चे, वर्ग इकाई मेरे भाई। मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे मेरे मित्र, आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है कितना 3/2√19। देख सकते हो बेहतरीन सवाल मेरे भाई है, 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया था। एक समांतर चतुर्भुज के अगर दोनों विकर्ण दिए गए हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, उसका क्षेत्रफल मेरे भाई निकालने के लिए सबसे पहले आप D1 D2 का क्रॉस करो बच्चे, उसका फिर मॉड निकालो बच्चे, उसके बाद फॉर्मूला मेरे भाई होता है 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 वेक्टर, लगा दो बच्चे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बच्चे। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है आपको 16 नंबर प्रश्न, कह रहा यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे 2 नंबर का सवाल है, 2023 और 2024 बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर हम बच्चे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेरे भाई आपको दिया गया है, कितना कहेंगे सर 0 वेक्टर। मेरे भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, आप क्या करो सर दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग बच्चे यहां कर दो आप, तो क्या आएगा कहेंगे सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 बच्चे। इसका वर्ग करेंगे मेरे भाई तो आएगा इधर का वर्ग बच्चे बराबर बच्चे 0 का वर्ग। मेरे भाई ये a प्लस बी प्लस सी का बच्चे होल वर्ग का बच्चे फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, तो बच्चे a के स्क्वायर को मॉड a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बच्चे b का स्क्वायर यानी कि मॉड b का स्क्वायर लिखेंगे प्लस c का स्क्वायर को बच्चे मॉड c का स्क्वायर लिखेंगे। मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस बच्चे 2ac, क्या होगा सर 2ac मेरे भाई बराबर बच्चे 0 के बच्चे वर्ग 0 हो जाएगा दोस्त। तो अब मेरे भाई क्या निकालना है आपको बच्चे, ये तीनों मेरे भाई उधर भेज दो बराबर के उस पार, तो बच्चे आएगा मेरे भाई इन तीनों में 2 कॉमन बच लो बच्चे साथ में, 2 मेरे भाई कॉमन लिया इसमें तो आ गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट वेक्टर ए या ए डॉट सी बच्चे वही है मेरे भाई सी डॉट ए बच्चे लिख लो बराबर। मेरे भाई इसको उधर भेजेंगे सबको तो आएगा माइनस में मेरे भाई कॉमन ले लो साथ में वेक्टर ए का मॉड का वर्ग प्लस वेक्टर बी के मॉड का वर्ग प्लस वेक्टर सी के मॉड का वर्ग।
अब मेरे भाई इसको सबको अपॉन भेज देंगे आप, तो आएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस बच्चे वेक्टर बी डॉट सी प्लस बेटा सी डॉट ए, आपको मिलेगा यहां से माइनस में मॉड ए का वर्ग प्लस मॉड बी का वर्ग प्लस मॉड सी का वर्ग अपॉन प्यारे बच्चे पूरे का 2। और यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपका दोस्तों आंसर है। मेरे भाई देख एग्जैक्ट सेम सवाल बच्चे आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन उसने कहा था कि वेक्टर ए बी सी तीनों एकांक सदिश हैं। बेटा अगर सबको एकांक मानते मेरे भाई हम, तो इसका वैल्यू 1 डालते 1 1 बच्चे, इसका आंसर आता माइनस का 3/2। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चे, थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल को उसने, ए बी सी को कोई वेक्टर मान लिया उसने, एकांक सदिश नहीं दिया। तो बच्चे आपका इस प्रकार से बच्चे आंसर आएगा माइनस में मॉड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मॉड में अपॉन में 2 बच्चे। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर है। अगला प्रश्न बच्चों आपको दिया गया, कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 2023 और 2024 बोर्ड एग्जाम का बच्चे प्रश्न है, और आपसे मेरे भाई ये पूछा गया है, कब तो कहेंगे सर 5 नंबर में पूछा गया है। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं बच्चे। मेरे भाई ए का क्रॉस करेंगे बी में बच्चे, तो आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बेटा ए का क्रॉस करेंगे सी में मेरे भाई, तो आएगा ए क्रॉस सी, ठीक है सर। प्लस मेरे भाई बी का क्रॉस सी में करेंगे बेटा बी क्रॉस सी, बेटा बी का क्रॉस ए में बेटा, तो आएगा बी क्रॉस ए। मेरे भाई सी का क्रॉस ए में, तो आएगा बेटा सी क्रॉस ए। मेरे बच्चे सी क्रॉस बी में करेंगे, तो आएगा सी क्रॉस बी। क्या आएगा सर? सी क्रॉस बी वेक्टर, सी क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो बच्चे, एक फॉर्मूला मेरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट का है कि ए क्रॉस बी जो होता है मेरे भाई, वह आपका माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। दोस्त ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करेंगे। बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नहीं होता है बच्चे। ए क्रॉस बी जो होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। अगर इस फॉर्मूले को बच्चे लगाएं मेरे भाई यहां पे, देखो बच्चे ए क्रॉस बी को आप बच्चे एज इट इज रहने दो, ए क्रॉस बी मेरे भाई, ठीक है सर। अब मेरे भाई ध्यान दो यहां, अब बी क्रॉस ए को बच्चे अगर पलटेंगे तो बच्चे माइनस ए क्रॉस बी बच्चे लिखा जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चे अगर बी क्रॉस ए को पलटेंगे बच्चे तो माइनस में बी क्रॉस ए लिखा जाएगा। मेरे बच्चे देखो प्लस में ए क्रॉस सी बच्चे रहने दो आप, ठीक है सर। और मेरे भाई यहां पे प्लस में आप बच्चे रहने दो किसको, तो बच्चे बी क्रॉस सी मेरे भाई, है ना, ठीक है सर। बच्चे यहां पे आप दोस्त बी क्रॉस सी भी बच्चे रहने दो, ठीक है सर। मेरे भाई देखो इसको हमने एज इट इज नोट कर लिया बच्चे, इसको एज इट इज नोट कर लिया बच्चे, इसको एज इट इज नोट कर लिया मेरे भाई। बी क्रॉस ए को बच्चे पलट दिया तो माइनस ए क्रॉस बी बन गया। बेटा सी क्रॉस ए को पलट दो तो आएगा माइनस में ए क्रॉस सी बच्चे आ गया, ठीक है सर। मेरे भाई सिमिलरली अगर सी क्रॉस बी को पलटेंगे बच्चे तो आएगा माइनस का बी क्रॉस सी। अब दोस्त देखो ध्यान से मेरे भाई, अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो ए क्रॉस बी प्लस का मेरे भाई ए क्रॉस बी माइनस कट जाएगा बच्चे, ए क्रॉस सी प्लस का ए क्रॉस सी माइनस कट जाएगा बच्चे, बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी बच्चे माइनस कट जाएगा। और आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर आएगा 0। कितना आएगा सर? आंसर 0। देख सकते हो बच्चे कितना बेहतरीन सवाल था, और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में बच्चे पूछा गया है। देख लो कोई सवाल की औकात है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई औकात नहीं है, बस बच्चे 2 लाइन में देखो 3 लाइन बच्चे आपका सॉल्व हो गया है। तीसरी लाइन में मेरे भाई ये बस प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ए क्रॉस बी जो होता है दोस्त वह माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी से बच्चे हमने मेरे भाई बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख लिया, सी क्रॉस ए को बच्चे ए क्रॉस सी माइनस में लिख लिया, और सी क्रॉस बी को बच्चे माइनस में बी क्रॉस सी लिख दिया, और बच्चे प्लस माइनस मेरे भाई सब आराम से कट गया। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, 2 सदिशों ए और बी के लिए सदैव मॉड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर बच्चे कह रहा है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। कॉची स्क्वाच असमिका बच्चे आपको सिद्ध करनी है, तो आओ बच्चे इसको सिद्ध करते हैं मेरे भाई। 5 नंबर का बच्चे प्रश्न है मेरे भाई। जानते हो आप कि वेक्टर ए बच्चे
डॉट वेक्टर बी जो होता है आपका वेक्टर ए का मॉड मेरे भाई, वेक्टर बी का मॉड दोस्त और कॉस थीटा के बराबर होता है मेरे भाई। ये तो हम जानते हैं, कहेंगे हाँ सर जानते हैं बच्चे। अब देखो इसका बच्चे अगर दोनों तरफ बच्चे दोनों ओर माप मॉड लेने पर बच्चे क्या लेंगे सर, दोनों ओर मॉड लेने पर या बच्चे मापांक लेने पर लिख दो, बात वही है बच्चे। तो वेक्टर ए डॉट बी का मॉड मेरे भाई होगा क्या, तो कहेंगे सर बच्चे ए का मॉड पहले से है तो मॉड दोबारा लेने कोई मतलब बेटा नहीं है, इसको सिंगल है मॉड रहने दो बच्चे। अगर दो बार मॉड लगाओगे तो कोई मतलब तो निकलेगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, बस इतनी सी मतलब बेचा है। तो दो बार बच्चे मापांक नहीं लगाएंगे, एक बार ही लगाओ बच्चे, कॉस थीटा का मॉड लग जाएगा अलग से, वो बात अलग है। देखो बच्चे दोनों तरफ मॉड लिए बच्चे, ए डॉट बी का मॉड हो गया बच्चे, ए का मॉड पहले से तो मॉड दोबारा लगाने कोई मतलब नहीं है बच्चे, यहां पे लगा दो मॉड। अब मेरे भाई ध्यान दो बच्चे, अगर इस ए का मॉड बी का मॉड यहां मल्टीप्लाई में बेटा इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो बच्चे लिख सकते हो ए का मॉड डॉट बी का बच्चे, ए डॉट बी का मॉड अपॉन मेरे भाई ये अपॉन में आएगा तो ए का मॉड इंटू बी का मॉड बराबर कॉस थीटा का मॉड। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चे हमारा 0 और 1 के बीच होती है। कितना सर, 0 और सॉरी बच्चे -1 और 1 के बीच बच्चे होती है। क्या होती है सर, कॉस थीटा की बच्चे वैल्यू जो होती है -1 और बेटा 1 के बीच होती है। कहेंगे सर ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ अगर इसमें मॉड ले दोनों तरफ तो बच्चे यहाँ पे 0 का मॉड बच्चे, यहाँ पे अगर कॉस थीटा का बच्चे मॉड लेंगे मेरे भाई तो किसी भी चीज के मॉड की वैल्यू बच्चे हमेशा 0 और 1 के बीच होगी। क्या होगी सर, 0 और 1 के बीच होगी। अगर बच्चे कॉस का मॉड लिए तो किसी चीज का मॉडुलस है बच्चे तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी बच्चे। पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कहेंगे सर 0 हो सकती है। देखो बेटा कॉस का मॉड यानी कि कॉस का अगर मॉड हुआ है तो बच्चे किसी मॉडुलस की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, कहेंगे सर 0 हो सकती है। तो बच्चे -1 का मॉड बच्चा +1 होता है, हम जानते हैं, आप सोच रहे हो, लेकिन बच्चे किसी भी चीज का अगर मॉड है मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बच्चे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक हो, कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू बच्चे 0 पॉजिटिव हो सकती है। तो बच्चे यहाँ 0 से लेके 1 हो गया। अब मेरे भाई कह रहा है कॉस थीटा का जो मॉड है इसकी वैल्यू <= 1 है बच्चे। तो ये मेरे भाई इक्वेशन 1 बच्चे इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बच्चे 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे 1 व 2 से बच्चे 1 व 2 से मेरे भाई लिख देंगे। तो बच्चे क्या लिखेंगे, कहेंगे सर वेक्टर ए डॉट बी का जो मॉड है अपॉन मेरे भाई मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी मेरे भाई इसको लिख सकते हैं <= बच्चे 1। क्या लिख लेंगे 1 बच्चे। यहाँ कॉस थीटा के जगह पे <= 1 बेटा लिख लिया हमने। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे कर दो तो मॉड ऑफ ए डॉट बी <= बच्चे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मेरे भाई ये हो गया आपका, क्या कहेंगे सर, ये मेरे भाई आपका हो गया इस प्रश्न का दोस्त जवाब। इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम बच्चे। बच्चे बहुत ही प्यारा मेरे भाई ये प्रश्न था आपका और प्रूव हो चुका है। 2019 बच्चे बोर्ड एग्जाम 23 और 24 में पूछा गया बच्चे, 5 नंबर का सवाल है। देख लो बच्चे इस प्रकार के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लेना है दोस्त, आपको एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगा मेरे भाई एग्जाम्पल में। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया, कह रहा है कि वेक्टर ए बी सी सदिश हैं और a + b + c = 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। बच्चे 5 नंबर का सवाल मेरे भाई है और आपके बोर्ड एग्जाम बच्चे 2020 और 21 में मेरे भाई आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे सर, आइए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले मेरे भाई आपको दिया गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 बच्चे, 0 सदिश है मेरे भाई। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर वेक्टर a से गुणा। बच्चे दोनों ओर अगर वेक्टर a से गुणा करेंगे मेरे भाई इस प्रश्न में तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा वेक्टर a इंटू बच्चे क्या करेंगे सर, इसका क्रॉस बच्चे पूर्वक करेंगे गुणा। गुणा भी
अदिश गुणा बच्चे करेंगे। कौन सा गुणा करेंगे? कहेंगे सर गुणा तो करेंगे ठीक है सर, लेकिन उसमें भी बच्चे हम करेंगे सदिश गुणा। क्या करेंगे सर? सदिश गुणा। सदिश गुणा बच्चे, सदिश गुणा करने पर मेरे भाई तो क्या होगा सर? वेक्टर ए क्रॉस बच्चे, वेक्टर ए मेरे भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि बच्चे क्रॉस लाना है ना, तो क्रॉस बच्चे हमने कर दिया ए वेक्टर क्रॉस बी 0। अब दोस्त देखो बच्चे ए का क्रॉस ए से करेंगे तो आएगा वेक्टर ए क्रॉस ए मेरे भाई, ए क्रॉस ए प्लस बच्चे ए का क्रॉस बी से करेंगे तो ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है सर मेरे भाई, अगर ए का क्रॉस सी से करेंगे बच्चे तो आएगा ए क्रॉस सी। ठीक है सर, बराबर 0 मेरे भाई, 0 इंटू बच्चे 0 0 हो जाएगा दोस्त। अब बच्चे एक फॉर्मूला मेरे भाई होता है कि बच्चे किसी वेक्टर का उसी से अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर 0 आएगा बच्चे, यानी कि बच्चे ए क्रॉस ए मेरे भाई, ए क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी क्रॉस वेक्टर बी और बच्चे सी क्रॉस वेक्टर सी, यानी किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस करेंगे बच्चे तो इसका आंसर 0 होता है। तो बच्चे ये हो जाएगा दोस्त 0 प्लस मेरे भाई ए क्रॉस बी, बच्चे इसको ए क्रॉस सी को मेरे भाई अगर पलटेंगे बच्चे तो माइनस में सी क्रॉस ए लिख सकते हो। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे, है ना बच्चे। ए क्रॉस सी को बच्चे अगर पलट के लिखोगे तो सी क्रॉस ए माइनस में लिखा जाएगा। कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर मेरे भाई, इसको उधर ले जाओ बेटा बराबर के उस पार तो आएगा प्लस में सी क्रॉस ए। मेरे भाई यहां से आपको मिल गया कि ए क्रॉस बी जो है आपका सी क्रॉस ए के बराबर होता है बच्चे, इक्वेशन 1। ठीक है सर मेरे भाई। इसी प्रकार दोस्त अगर इसी प्रकार मेरे भाई, इसी प्रकार बच्चे अगर इसको मेरे भाई हमने बी से गुणा कर दिया, वेक्टर बी से मेरे भाई गुणा कर दो दूसरे वाले को बच्चे, एक बार फिर से इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेरे भाई, इसको अगर बी से गुणा कर देंगे अब की बार बेटा तो क्या आएगा? कहेंगे सर ए क्रॉस मेरे भाई, यहां बी क्रॉस 0 लिख लो, यहां वेक्टर बी क्रॉस 0 बेटा। अब देखो मेरे भाई बी क्रॉस 0 बच्चे, बी क्रॉस ए हो जाएगा ये। ठीक है सर, बी क्रॉस ए हो गया मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस में बी क्रॉस बी। कहेंगे सर ठीक है, बी क्रॉस बी हो गया बेटा, ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, तो ये बी क्रॉस सी हो गया बराबर 0। अब मेरे भाई ये आपका आ गया कितना? कहेंगे सर ए क्रॉस बी बच्चे सी क्रॉस ए के बराबर प्रूव कर लिए हैं। अब मेरे भाई देखो अगर बी क्रॉस ए को बच्चे पलट के लिखेंगे तो माइनस में ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस बच्चे बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस में दोस्त यहां बच्चे प्लस रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? तो यहां प्लस रहेगा मेरे भाई, प्लस बच्चे बी क्रॉस सी एज इट इज बच्चे रहने दो आप। ठीक है सर, बराबर 0 मेरे भाई, इसको उधर ले जाएंगे बराबर के तो आएगा बच्चे बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर बच्चे क्या कहेंगे सर? 2। अब मेरे भाई देखो एक सवाल बच्चे आपका समीकरण 1 मेरे भाई है ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए बच्चे, समीकरण 2 है आपका कहेंगे सर बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी। अब बच्चे समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे बच्चे, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से, तो मेरे भाई आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। मेरे भाई ये आपका इस प्रश्न का दोस्त प्यारा सा बच्चे जवाब है। बच्चे आ गया इति सिद्धम मेरे भाई। देख लो बच्चे, एक बार हमने इसी वेक्टर को किससे गुणा किया सर? वेक्टर ए से। एक बार मेरे भाई इसी वेक्टर गुणा किया वेक्टर बी से, और मेरे भाई दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया बच्चे, ए क्रॉस बी यहाँ बी सी क्रॉस ए के बराबर है और बच्चे यहीं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है। बच्चे दोनों को मिला लिया तो आ गया ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस है मेरे भाई। ये आपका इस प्रश्न का प्यारा सा बच्चे जवाब आ गया। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मेरे भाई। सॉरी बच्चे 20 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8 नंबर के बच्चे सवाल है। कह रहा है कि 2019, 20, 22 और 24 में पूछा गया है। कर सिद्ध कीजिए कि 2i माइनस जे प्लस के i माइनस 3j माइनस 5 के 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं
त्रिभुज के शीर्ष बच्चे शीर्ष बच्चे कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष के दो कोण बच्चे। मेरे भाई यहाँ थोड़ा गलत है बच्चे, यहाँ सही कर लेना आप। त्रिभुज के शीर्ष के दो कोण बच्चे, त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष बच्चे के दो कोण बच्चे, शीर्ष के दो कोण भी ज्ञात कीजिए। शीर्ष के कोण बच्चे, दो हटाना है बच्चे, शीर्ष के कोण बच्चे लिखना सीधे, शीर्ष के कोण, शीर्ष के कोण बच्चे ज्ञात कीजिए, शीर्ष के कोण ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब देखो बच्चे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लो आप, एक त्रिभुज बच्चे बना लो आप। मेरे भाई ये त्रिभुज बन गया, ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे एक बिंदु बच्चे ए मान लेते हैं, जिसको बच्चे हमने कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको हमने सी कह दिया। मेरे भाई मान लेते हैं ये वेक्टर ए है बच्चे, ये वेक्टर बी है दोस्त, और बच्चे ये वेक्टर सी है, ठीक है सर। एक वेक्टर ए बना दिया बच्चे, एक वेक्टर बी मान लिया हमने, एक वेक्टर सी मान लिया। अब मेरे भाई यहाँ पे दोस्त कह दिया हमने, ये तो बच्चे ऐसे मान लो, ए के सामने वेक्टर ए माना, थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चे देखने में। ए के सामने वेक्टर ए मान लिया बेटा, बी के सामने बेटा वेक्टर बी मान लिया हमने, और सी के सामने बच्चे वेक्टर सी मान लिया। बच्चे देखने में देखो अच्छा लग रहा है, ए के सामने मेरे भाई ए है, बी के सामने बी है, और सी के सामने सी है बेटा, है ना बच्चे। ये ए बी सी शीर्ष हैं कैपिटल वाले। अब बच्चे ये जो वेक्टर ए बी सी हैं हमारे, ये सदिश हैं मेरे भाई। इसको बच्चे हमने वेक्टर ए कह दिया पहले वाले को, इसको बच्चे हमने वेक्टर बी कह दिया दूसरे वाले को, बच्चे इसको हमने वेक्टर सी कह दिया। चलो ठीक है। अब बेटा निकालना है आपको, कह रहा है एक ये समकोण त्रिभुज के हैं, सिद्ध करना है बच्चे, भुजाएं हैं, और यहाँ पे दो कोण भी ज्ञात करने हैं बच्चे। सबके कोण निकाल दो बेटा, है ना, सारे कोण निकाल दो, सब कुछ समझ में खुद ही बेटा आ जाएगा, है ना। कहेंगे हाँ सर। बेटा सबसे पहले ए का मॉड निकालो आप बच्चे। ए का अगर मॉड निकालेंगे मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर ए का मॉड बच्चे आएगा आपका 2 का वर्ग 4 मेरे भाई, प्लस बच्चे माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस बच्चे 1 का वर्ग 1 होगा, यानी कि रूट में 6 मेरे भाई आ गया, ठीक है सर। बच्चे आ गया रूट में 6 ये। बच्चे अगर बी का मॉड मेरे भाई निकालेंगे तो आएगा आपका रूट में मेरे भाई यहाँ 1 का वर्ग 1, प्लस बच्चे 3 का वर्ग बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर 3 का वर्ग मेरे भाई 9 होगा। तो बच्चे 1 का वर्ग मेरे भाई 1 डायरेक्ट बच्चे लिखेंगे, प्लस बच्चे 3 का वर्ग 9, प्लस बेटा 5 का वर्ग 25, तो बेटा 25 और 10 35 रूट में आ गया, ठीक है सर। मेरे भाई सी वेक्टर का मॉड निकालो दोस्त, तो आएगा आपका रूट में बच्चे यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, प्लस 4 का वर्ग बच्चे 16, 16 16 32, 32 8 बच्चे 32 8 40 41, रूट में 41 मेरे भाई। ए का मॉड, बी का मॉड, सी का मॉड निकाल दिया। इतना मेरे भाई आप कर लोगे ना, कर लोगे ना दोस्त, कहेंगे हाँ सर कर लेंगे, कहे परेशान आप हो रहे हो, कर लेंगे। अब देखो दोस्त इसके बाद अब मेरे भाई ए का मॉड आपने निकाल लिया बच्चे। अगर निकालेंगे बच्चे कॉस ए, मेरे भाई देखो ए एंगल निकालेंगे बेटा, तो ए एंगल किन दो वेक्टर के बीच में है, कहेंगे सर बी और सी के बीच में है। तो मेरे भाई अगर कॉस ए निकालेंगे तो बच्चे इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन पी का मॉड डॉट सी का मॉड बच्चे इनटू में, ठीक है सर। बच्चे वेक्टर बी क्या है, कहेंगे सर वेक्टर बी है मेरे भाई आपका आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, बच्चे डॉट में मेरे भाई 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन मेरे भाई b का मॉड है आपका कितना, तो कहेंगे सर b का मॉड रूट में 35 है, और c का मॉड मेरे भाई आपका कितना है, तो कहेंगे सर c का मॉड मेरे भाई रूट में 41 है, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आप ध्यान देंगे बच्चे 3 1 जा 3 मेरे भाई, माइनस बच्चे माइनस प्लस 4 3 12 दोस्त, बच्चे 5 चौके 20 माइनस का मेरे भाई ये हो गया अपॉन दोस्त। देखो मेरे भाई क्या किया हमने बच्चे, यहाँ पे हमने आई डॉट ए डॉट बी का बच्चे फॉर्मूला लगाया। मेरे भाई वेक्टर बी क्या है, कहेंगे सर वेक्टर बी आपका 1 माइनस 3i माइनस 5j है, ठीक है सर। बच्चे सॉरी माइनस 5j है मेरे भाई के, यहाँ पे बच्चे यहाँ माइनस 5 था, माइनस 5k है बच्चे, यहाँ आपका माइनस 5k है, तो माइनस 3j माइनस 5k बच्चे हैं, है ना, ठीक है सर।
बच्चे आएगा माइनस माइनस प्लस का 5 चौके 20 मेरे भाई होगा, ठीक है सर, अपॉन बच्चे रूट में 35 इंटू रूट में 41 बच्चे, रूट में 35 इंटू रूट में 41 मेरे भाई। तो बच्चे आ गया मेरे भाई ये कितना, कहेंगे सर कॉस ए का दोस्त मान आपका आ गया कितना, तो कहेंगे सर आ गया आपका बच्चे 20 और बच्चे ये 12 3 15 35 बच्चे 35 20 15 35 35 अपॉन बच्चे आ गया कॉस ए बच्चे आ गया आपका 35 अपॉन रूट 35 इंटू रूट 41 बच्चे। अब मेरे भाई 35 रूट 35 को 35 से काटेंगे बच्चे तो रूट 35 बार जाएगा मेरे भाई, इसको परिमेयीकरण चाहे कर दो आप। तो बच्चे आ गया आपका कॉस ए का मान दोस्त कितना आया, कहेंगे सर रूट में आ गया मेरे भाई, जिसको दोनों को एक रूट में लिख दो बच्चे तो आ गया रूट में 35/41 है। बच्चे ये अननोन वैल्यू है तो लिखेंगे ए का मान मेरे भाई आ गया आपका कितना, तो कहेंगे सर कॉस इनवर्स मेरे भाई रूट में 35/41 बच्चे। ये आपका बच्चे आ गया कॉस ए की वैल्यू, यानी कि एक एंगल आ गया, एक एंगल बच्चे आ गया कॉस इनवर्स में 35/41 है। अब बच्चे दूसरा निकालेंगे एंगल यहाँ पे आप दोस्त, अगर दूसरा एंगल बच्चे निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा दूसरा एंगल, देखो बेटा हमने इसको कॉपी कर लिया, अब बेटा निकालते हैं दूसरा एंगल। चलो बच्चे एक निकाल दिया ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अब दूसरा एंगल निकालते हैं यहीं पे, देखो मेरे भाई इसको पूरा मिटा लेते हैं बच्चे। अब बच्चे अगर एंगल बी निकालेंगे मेरे भाई तो कॉस बी क्या होगा, कहेंगे सर कॉस बी मेरे भाई होगा किसके बीच का एंगल है, कहेंगे सर ए और सी के बीच का एंगल है। कॉस बी बच्चे किसके एंगल है, बच्चे बी वेक्टर जो है हमारा बी एंगल ए और सी वेक्टर के बीच का है। तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन ए का मॉड और सी का मॉड मेरे भाई। तो आएगा दोस्त यहाँ से आपका वेक्टर ए है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन दोस्त आपका दिया गया है क्या, कहेंगे सर दिया है मेरे भाई सी, सी का मान बच्चे है 3i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन दोस्त नीचे कहेंगे सर ए का मॉड मेरे भाई दिया है 6 और बच्चे सी का मॉड दिया है रूट में 41 मेरे भाई। तो बच्चे ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 2 3 6 माइनस माइनस 4 एकम 4 बच्चे माइनस माइनस 4 एकम 4 बच्चे प्लस माइनस ये माइनस का 4 हो गया बटे 6 इंटू रूट में 41 बच्चे 4 से 4 कट गया बेटा, 6 से 6 कट गया मेरे भाई और कॉस बी बच्चे यहाँ पे आ गया कितना, तो कहेंगे सर कॉस बी आ गया यहाँ पे 1/√41 मेरे भाई। यानी अगर बी निकालेंगे दोस्त यहाँ से तो आएगा कॉस इनवर्स 1/√41। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है बी का मान बच्चे। तो बच्चे दो एंगल मेरे भाई निकल आया। अब बच्चे तीसरी बार निकालते हैं तीसरा एंगल बच्चे। अब मेरे भाई अगर हम तीसरा एंगल बच्चे यहाँ निकालेंगे, इसको बच्चे फिर से कॉपी किया हमने अगले पेज पे, और बच्चे अब तीसरा एंगल दोस्त यहाँ निकालते हैं। आइए मेरे भाई, तो बच्चे तीसरा एंगल क्या हो, कहेंगे सर कॉस सी मेरे भाई। कॉस सी बच्चे किसके बीच का एंगल है, कहेंगे सर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो बच्चे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर ए का मॉड और बी का मॉड मेरे भाई। अब बच्चे ए वेक्टर क्या है, कहेंगे सर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बच्चे डॉट में मेरे भाई i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप अपॉन दोस्त वेक्टर ए का मॉड बच्चे 6 है बच्चे, वेक्टर बी का मॉड मेरे भाई रूट में 35 है। अब मेरे भाई यहां से क्या है, कहेंगे सर आएगा कॉस सी बराबर दोस्त 2 एकम मेरे भाई 2 होगा बच्चे, माइनस माइनस 3 एकम 3 बेटा प्लस का होगा, और बच्चे 5 प्लस माइनस माइनस का 5 बच्चे अपॉन का 6√35 बच्चे, 6 इंटू रूट 35 बच्चे। अब देखो बच्चे मेरे भाई कॉस सी कितना हो, कहेंगे सर कॉस सी होगा 3 + 2 5, 5 माइनस 5 बच्चे 0 अपॉन 6√35।
बच्चे 0 अपॉन समथिंग मेरे भाई 0 हो गया, तो कॉस सी बराबर बच्चे 0 आ गया। और कॉस में 0 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर कॉस 90 की वैल्यू है बच्चे, 90 की। तो बच्चे यहाँ से सी का मान आ गया 90 डिग्री। तो आप बच्चे देख सकते हो मेरे भाई कि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हो गया, और बच्चे दो एंगल क्या है, तो कहेंगे सर एक आया है 1/√41 और एक बच्चे आया है रूट में 35/41। तो मेरे भाई लास्ट में आप आंसर लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं बच्चे। ये हो गया सिद्ध इति सिद्धम, पहली बात तो आपने सिद्ध कर दिया बच्चे। दूसरी बात मेरे भाई तथा इसके कोण बच्चे, था इसके कोण मेरे भाई क्या आ गए, कहेंगे सर कॉस इनवर्स रूट में 35/41 कामा कॉस इनवर्स 1/√41 कॉमा 90 डिग्री हैं बच्चे। ये तीनों एंगल हो गए मेरे भाई, और ये आपने सिद्ध कर दिया कि ये तीनों बच्चे एंगल आपने निकाल दिया। यहाँ पे बेटा देख लो, तीनों एंगल हमने निकाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद बच्चे हमने यहाँ पे लास्ट में बता दिया कि तीनों के एंगल कितने कितने हैं। अब दोस्त इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास मेरे भाई होती है समाप्त। देख लो बच्चे, थैंक यू प्यारे बच्चों सभी को मेरे भाई यहाँ तक जुड़ने के लिए और क्लास में बच्चे शांति से समझने के लिए। मेरे भाई उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास बच्चे आपने एंजॉय किया होगा बच्चे। हमने फटाफट बच्चे 20 प्रश्न आपके जो है इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई हमने करा दिया है बच्चे। इतने क्वेश्चन मेरे भाई आप प्रैक्टिस करो बच्चे। अगर आपको कोई डाउट है मेरे भाई इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चे, हम उसका जवाब देने का प्रयास बच्चे करेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय बच्चे, सॉरी त्रिविमीय ज्यामिति बच्चे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।